सिनेमा हॉल की आपकी टीवी भी देखते तो बाहर के बब्बे बेटा सब लाइटें बंद कर देते लोग। ऐसा क्यों? फोकस ना जाए। तो बेटा ऐसे ही निज का प्रकाश निज में झलके, इसलिए बाहर की लाइटें बंद और भीतर प्रकाश में अपने प्रकाश करना चाहिए। ये चंचलता प्रदान करने वाली, मस्तिष्क को जलाने वाली लाइटें, शीतलता चाहिए तो फिर अंधेरे में बैठ जाओ। बाहर का तम मोक्ष मार्ग को नहीं रोकता, बाहर का तम मोक्ष मार्ग को नहीं रोकता, बाहर का प्रकाश मोक्ष नहीं देता, भीतर का तम मोक्ष को रोकता है और भीतर का प्रकाश मोक्ष दिलाता है। परम ब्रह्म की सिद्धि चाहिए है तो अंदर प्रकाश कीजिए। और प्रकाश का तात्पर्य कहीं तुम दीपक का ही ध्यान करने मत बैठ जाना। प्रकाश का तात्पर्य कोई दीपक जैसा प्रकाश नहीं है। प्रकाश का तात्पर्य अज्ञान अंधकार का उपशमन। नहीं तो मालूम चला धर्मचंद शास्त्री जी ने आष्टापद में बैठ करके मुनुष्य व्रतनाथ स्वामी की प्रतिमा की स्थापना के लिए ध्यान करने बैठे, उनको एक दीपक झलकने लगा। बोले गुरुजी ध्यान हो गया। बोले क्या हुआ? एक दिव्य प्रकाश मेरे सामने आ गया है, मुझे तो आत्मा की अनुभूति होगी। ओह मित्र, जिसे दिव्य प्रकाश दिख रहा है वो सब श्वेत झूठ बोलने वाला आदमी है। जो यूं कह रहा है मुझे दिव्य प्रकाश झलकने लग गया है, मुझे आत्मानुभूति होना प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि दिव्य प्रकाश से आपको ज्ञान ही नहीं है। आत्मा का कोई प्रकाश ही नहीं होता है। प्रकाश तो पुद्गल की पर्या है, न कि आत्मा का गुण है। सद्दो बंधु सुमो तुरु संठान में थम छाया उज्ज्वलम से या पुगल दब्बस बजाया। उद्योत है, प्रकाश है, आत्मा, ये सब क्या है? पुद्गल की पर्या है। इसलिए जिनको प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं, ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, वे कोई आत्मा के ध्याता नहीं, वे सब के सब पुद्गल को ध्या रहे हैं। ओह, ज्योति का ध्यान करने से मोक्ष नहीं मिलेगा मित्र, प्रकाश का ध्यान करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। ये तो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गलों का पिंड है। यदि आत्मा की बात कर रहे हो तो अरश मरु मगंदम अवतबम चेतन गुण मसद्दम जाल अंग गणम जीव मंडट संठानम। जो अरस है, अरूपी है, अगंधे वक्तव्य है, अलंग ग्रहण है, संस्थान शून्य है, उस आत्मा को तुमने दीपक का प्रकाश कैसे मान लिया? पुद्गल आत्मा नहीं हो सकता। जो दिख रहा है तुमको आभा मंडल है, वही पौद्गलिक है। जो हमारे शरीर की वर्गड़ा है वही पौद्गलिक है। विशुद्धि बनती है तो आपको सबसे पहले काला दिखेगा, ध्यान में बैठोगे काला दिखेगा, फिर आपको लाल दिखेगा, फिर पीला दिखेगा, पीले के बाद श्वेत दिखेगा। तुम्हारा ध्यान अच्छा चल रहा है, पर श्वेत दिखने लग गया, श्वेत में मग्न मत हो जाना, वो कोई आत्मा नहीं है, पुद्गल की पर्याय है, आभा मंडल है। आभा मंडल है तो क्या देखना चाहिए मित्र? कुछ भी नहीं देखना चाहिए, अनुभूति लेना चाहिए। देखने के लिए थोड़े आए हो, अनुभूति के लिए आए हो। सिनेमा हॉल में भी व्यक्ति जाता है तो वास्तव में देखने के लिए थोड़े जाता है। देखने के बाद दिखना बंद हो जाता है, अंदर वेदन चलता है। वो चित्रों को देख करके चक्षु इंद्रिय से आप आनंद ले रहे हो, पर देखने का आनंद नहीं चल रहा हो। आप सुन रहे ना प्रवचन, और सुनते सुनते कान का काम सुनना है, पर जो वेदन हो रहा है वो कौन ले रहा है? आत्मा ले रही है। किसका ले रही है? मेरे शब्दों का नहीं, आप अपना ही आनंद ले रहे हो। इसलिए ज्योति का ध्यान करने का मतलब कोई दीपक की ज्योति नहीं है।
कोई दीपक की ज्योति नहीं है। पंडित जी अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करके जिनको वास्तव में तत्व का ज्ञान था नहीं, निर्णय था नहीं, इतना विपर्यास कर लिया लोगों ने। अब समय साजी का आचार्य अमृतचंद स्वामी का मंगलाचरण पढ़ करके लोगों ने दीपक की ज्योति का ध्यान करना प्रारंभ किया। अखंड ज्योति, अमृतचंद स्वामी ने कहा तज्जयति परम ज्योति सम समस्ते रनन पर्यायी दर्पण तल सकला प्रतिफलाते पदार्थ माल का यत्र। इस श्लोक को लेकर के बोले तज्जयति परम ज्योति, उसने अखंड ज्योति का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया है। यहां पर अखंड ज्योति जयवंत ज्योति होना चाहिए। कौन सी ज्योति थी? केवल ज्ञान ज्योति, जिसमें संपूर्ण दो गुण भर युग पर झलक रही हैं। नमः समय इशाराय स्वान भूत्वा चिकास्ते चित स्वभावाय भावाय स्वभावांतरच्छते। जो ये श्लोक ये क्या कह रहा है? संपूर्ण भावों से भिन्न जो चित्त प्रतिभा से चैतन्य अनुभूति है उसकी व्याख्या थी, न कि मित्र किसी ज्योति की व्याख्या थी। इसलिए द्रव्य को समझते समय बहुत समझने की आवश्यकता है। गुड़ भी मीठा होता है, गुड़ भी मीठा होता है। जिसने कभी मीठा का स्वाद ही न लिया हो, ऐसे व्यक्ति को शुद्ध गुड़ दे दिया, उसका आनंद लो। वो क्या कह रहा? यही शक्कर है, यही मिश्री है। अरे बालक समझ, तू अच्छे गुड़ का स्वाद ले रहा है, गुड़ को गुड़ ही बोल, गुड़ को मिश्री मत बोल। यह बहुत आवश्यक है। जितने पूजा पाठ कर रहे हैं, जितने जीव बाह्य धर्म कर रहे हैं, ये सब पूजा पाठ का आनंद लें, उनको लेने दो, बाह्य धर्म का आनंद लेने दो। उनसे इतना कह के रखना, इस आनंद को तुम निर्विकल्प परम शुद्ध आत्मा का आनंद मत बोल देना। ये यही हो गया। गुड़ मीठा होता है, बहुत उपयोगी है, लेकिन गुड़ को शक्कर मत कह देना। एक अलग पर्याय होती शक्कर। शक्कर को शक्कर ही रहने देना, उसे मिश्री मत कहना। तुम मिश्री कहने लगे तो मिश्री पर्याय का विनाश हो जाएगा, तुम कोई मिश्री नहीं समझ पाएगा। ऐसे जो ग्रस्त हैं, जो मुद्राज हैं, शुभोपयोग की क्रिया का आनंद ले रहे हैं, उसे शुभोपयोग की ही क्रिया का आनंद बोलें, उसे सदुपयोग ना कह दें। पंडित बराबर शुभोपयोग की क्रिया शुभोपयोग की अनुभूति है, और शुद्धोपयोग की क्रिया शुद्धोपयोग की अनुभूति है। इसलिए कभी भी ऐसा कर मत देना, ऐसा कर मत देना। गुड़ को शक्कर की संज्ञा दे मत देना, नहीं तो भविष्य में कोई भी शक्कर नहीं सीख पाएगा। ऐसे निचले गुणस्थानों में ही उपरम गुणस्थान की अनुभूति की तुमने व्याख्या करना प्रारंभ कर दिए, और वहीं पर तुमने चतुर्थ गुणस्थान में ही सर्वस्व मान लिया, तो ऊपर गुणस्थान में चढ़ने का मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। संसार में भटकने का कारण 5 पाप हैं, ये तो दुनिया कहना जानती है। संसार भटकने के कारण 5 पाप है, ये तो जगत को मालूम है। मित्र, संसार में भटकने का कारण 5 पाप ही नहीं है, पंच परमेष्टि का ध्यान को ही आपने आत्मा का ध्यान मान लिया, वो भी संसार में भटकने का कारण है। इसे आज आप सुनिए ध्यान से। कोई में पंडित, हर व्यक्ति कहने की ताकत नहीं रख रहा इस बात को, ये इनका चेहरा बिगड़ने लग गया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? 5 पाप का सेवन करने वाला संसार में भटकता है, ये दुनिया मानती है, पर पंच परमेष्टि की भक्ति करने वाला भी संसार में भटकता है। इसे भी सुन लीजिए। पर क्यों? अंतर समझिए। 5 पाप करेगा तो नरक त्रियंच गति में भटकेगा, और परमेश्वर की भक्ति करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। शुभोपयोग और मध्यम, शुभोपयोग और अशुभोपयोग के मध्यम अंश में रहा तो मनुष्य बन जाएगा।
लेकिन संसार से शून्य नहीं हो पाएगा। संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। सम्यक दृष्टि जीव भी पंच परमेष्टि की भक्ति कर रहा है, वो स्वर्ग ही जाएगा। अब परंपरा से मोक्ष जाएगा, ये शब्द जो आप कथन कर रहे हो मुझे स्वीकार है, लेकिन वो परंपरा से मोक्ष जाएगा, कैसे जाएगा? परंपरा से मोक्ष जाएगा, कैसे जाएगा? वो पूरी विधि बोलिए भाई। जब भी परंपरा शब्द का प्रयोग हो तो ध्यान देना चाहिए। परंपरा का मतलब यह है कि ये पंचप्रविष्टि की भक्ति कर रहा है, यही जीव निर्गंत मुनि बनेगा और यही मुनि बन करके पुनः पांच पाप पंच परमेष्टि दोनों से शून्य होकर के स्व आत्मा को कारण समय सार बनाएगा, तब तो कार्य समय सार की प्राप्ति कर पाएगा। भगवान की भक्ति छोड़ मत देना आप लोग। पांच पाप छोड़िए, पंच परमेष्टि को मत छोड़िए। पाप छोड़िए, पंच परमेष्टि को मत छोड़ दीजिए, पर पंच परमेष्टि को मित्र ध्यान दीजिए। अग्नि पर तवे पर रोटी सेकी तो जाती है, पर तवा को खाया नहीं जाता। खाया तो रोटी को जाता है। तवा पर रोटी सेकती अवश्य है, माता भाकरी कहाँ सेकती हो? पंडित साहब बोल रहे थे अभी, बोले यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं, तो मैंने कहा पंडित ऐसा बोलो, भाकरी खाते हैं भगवान का नाम लेते हैं, भोले भाले। तो मतलब रोटी सेकना है कि रोटी खाना है, तवा खाना है? मित्र बहिरंग कारण कार्य भाव, अंतरंग कारण कार्य भाव, स्वरूप संबोधन। बहिरंग कारण कार्य भाव हेतु क्रम फला, क्रम हेतु फला वहा, क्रम हेतु फला वहा। बहिरंग कारण कार्य, अंतरंग कारण कार्य। बहिरंग कारण कार्य में तवा चाहिए, अग्नि चाहिए। अंतरंग कारणकार भाव में उस गेहूं अथवा ज्वार के अंदर रोटी बनने की क्षमता चाहिए। शक्ति रूप में कारण है, वो बन जाना कार्य है। ऐसे आत्मा में विशुद्धि का होना कारण है, वो मुक्ति का मिलना एक कार्य है। फिर आप ऐसा कहेंगे विशुद्धि का कारण तो पंचप्रमेष्टि की भक्ति बनेगी ना गुरुजी, ऐसा बोलिए। हे मित्र, पंचप्रमेष्टि की भक्ति की जो विशुद्धि है, इधर देखो मेरी तरफ। भैया पवन चक्की से भी लाइट बनती है, पूछे उन पवा वालों से। इनकी निवाड़ में, मालवा में बहुत पवन चक्कियाँ हैं, महाराष्ट्र में कई क्षेत्रों में बहुत पवन चक्कियाँ हैं। लाइट बनती ना, लाइट बनती ना, बटर लाइट बनती ना, क्या उस लाइट से आप रेलगाड़ी चला सकते हैं? बोलो, कोई इंजीनियर नहीं बैठा यहां पर? नहीं चलेगी तो कौन सी लाइट से चलेगी? तो ये पवन चक्की वाली लाइट का क्या काम है? कितना काम चलता उससे है? पवन चक्की वाली लाइट क्या करती राकेश साहब? घर गृहस्थी काम। कोई मशीन है? बड़ी मशीन है, बड़े बड़े कारखाने। पवन चक्की से बड़े कारखाने चलते होते ना, तो मित्र फिर जितने कारखाने वाले, फैक्ट्री वाले पवन चक्की लगा लेते। पंडित अब प्रश्न ये है, जो साइकिल है ना, साइकिल उससे भी प्रकाश कर लेती, लाइट जलती है। साइकिल उसमें भी सिस्टम सेट करके एक बल्ब जलता रहता है। देखा आपने? हर वस्तु को गे बनाना सीखो पंडित जी। तो मतलब कोयले की लाइट और
आपकी ओंकारेश्वर सिद्धरकूट की लाइट, समझ ना, और फिर रावट भाटा की लाइट, समझ रहे ना। तो ये सारे के सारे विद्युत है। अब इधर आइए, घास की अग्नि, घास की अग्नि, बमूल की लकड़ी की अग्नि, खैर की लकड़ी की अग्नि, कोयले की अग्नि, कंडे की अग्नि और पत्थर के कोयले की अग्नि, इसमें शक्तिमान अग्नि कौन है? हैं? अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? अग्नियां अग्नियां हैं, आगम में अग्नियों के भेद हैं, पढ़ना पड़ता बस। जो मां घास की अग्नि, उससे तो अच्छा दूध भी नहीं तपता, अच्छा दूध भी नहीं तपता पंडित जी। स्वादिष्ट दूध तपाना है तो मित्र कंडे की अग्नि में तपाते हैं, त्यागियों के लिए नहीं तपाना भाई, मैं तो विषय समझा रहा हूं। वो बरोसी होते हैं, गुरसी, बरोसी के अंदर टुकड़े करके रख दिए, उसमें मटके में भरो फिर दूध, और मटकी का दूध जब तपता है ना, वो दूध होता है स्वादिष्ट। यदि आपने तपेली में तपाया तो मलाई पतली निकलेगी, और यदि आपने उसको मटकी में तपाया है, इतनी मोटी मलाई निकलती है। ये क्यों हुआ? पात्र के नियोग से पांच में अंतर आता है, पात्र के नियोग से पांच में अंतर आता है मित्र। ध्याता के नियोग से ध्यान में अंतर आता है, और ध्यान के नियोग से भगवान बनने में अंतर आता है। ऐसा नहीं होता है, ये तत्व का ज्ञान चाहिए है। इसलिए राख, घास की अग्नि, घास की अग्नि मित्र, लकड़ियों की अग्नि, बेशरम की लकड़ी की अग्नि उसको भोजन का भी स्वाद बदल देती है। स्टोव की रोटी खाई हो आपने कभी? उसे मिट्टी के तेल की गंध आने लगती है। हमारे कमंडलों कोई पानी भर के चला जाए पंडित जी, मैं समझ लेता हूं ये पानी कहां तपाया गया है।